अनुराग की पोस्टिंग दूसरे शहर में होने की वजह से अनुराग को अपनी पत्नी पायल और 4 साल की बेटी रिया के साथ वहाँ शिफ्ट होना पड़ा। अनुराग, ये घर दिखने में थोड़ा अजीब नहीं है? ऐसा लगता है जैसे कोई भूत घर हो। हमारे आने से पहले कहीं कोई भूत तो इस घर में नहीं रहता था। ऐसी बात नहीं है पायल, थोड़ा साफ सफाई हो जाएगी तो ये घर किसी महल से कम नहीं दिखेगा। क्यों रिया बेटी? पिताजी, ये नया घर मुझे बहुत पसंद है। देखो ना, इस घर में तो गार्डन भी है। मैं रोज उस गार्डन में अपने इस शेरू के साथ खेलूंगी। तभी रिया गार्डन में शेरू के साथ खेलने चली जाती है। अनुराग और पायल दोनों मिलकर घर का सामान सेट करने में लग जाते हैं। सुबह से रात हो जाती है। सभी थके हारे अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। आधी रात का वक्त था। तभी पायल को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से उसकी नींद टूट जाती है। ये आवाज कैसी? इतनी रात में आखिर कौन रो रहा है? जाकर देखती हूँ। कौन है? कौन है वहाँ? अरे, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे, ये आवाज तो हमारे घर के पीछे से आ रही है। पायल अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखती है। वहाँ एक पुराना घर होता है किसी का। रोने की आवाज वहीं से आ रही थी। ये रोने की आवाज तो उस घर से आ रही है, पर इतनी रात गए कोई औरत रोएगी क्यों? तभी उस घर से एक औरत बाहर निकलती है और पायल को अपनी खूनी आंखों से घूरने लगती है। तभी पायल अनुराग को उठाती है। अनुराग, उठो उठो, अनुराग उठो, जल्दी देखो, वहाँ कुछ है, कोई चुड़ैल जैसा। पायल, तुम पागल हो गई हो क्या? पढ़ी लिखी होकर कैसी बातें करती हो? देखो देखो, इतनी रात गए ऐसी बातें मत करो। रिया सुन लेगी तो डर जाएगी। वो तुम्हारा कोई वहम होगा। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अनुराग पायल की बातों पर जरा भी विश्वास नहीं करता, पर पायल अभी भी रात वाली बात में खोई हुई थी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कौन हो आप? क्या चाहिए? मेरा नाम सुजाता है और मैं आपके घर के पीछे वाले घर में रहती हूँ। आप लोग नए हैं, इसीलिए मिलने चली आई। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बताना। पायल उससे कुछ पूछती, इतने में वो औरत वहां से चली जाती है। अरे अरे सुनो, बड़ी अजीब औरत थी। मुझे कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया। पर मैं उससे वो बात कैसे पूछती? कहीं सच में वो मेरा वहम तो नहीं था? हो सकता है वहम हो। इतना बोलकर पायल रिया के साथ गार्डन में खेलने चली जाती है। तभी खेलते खेलते रिया की बॉल सुजाता के घर के सामने चली जाती है। माँ, मेरी बॉल तो वहां चली गई। आप यही रहो, मैं अभी लेकर आती हूँ। रिया जैसे ही अपने हाथों में बॉल उठाती है, तभी उसकी नजर सुजाता के घर की खिड़की पर जाती है। सुजाता के घर के अंदर चुड़ैल को देखकर रिया की चीख निकल जाती है और वो बेहोश हो जाती है। रिया, रिया उठो, आंखें खोलो। रिया, मेरी बच्ची, क्या हुआ है तुम्हें? उठती क्यों नहीं? तभी वहां सुजाता भी आ जाती है। क्या हुआ इसे? ये चिल्लाई क्यों और ये बेहोश कैसे हो गई? रिया उठो, क्या हुआ तुम्हें? रुको, मैं पानी लाती हूँ। सुजाता रिया के मुंह पर पानी का छिड़काव करती है। तभी रिया होश में आ जाती है। पता नहीं इसने ऐसा क्या देख लिया जो ये चीखी। पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि आपको मेरी बेटी का नाम कैसे पता चला कि इसका नाम रिया है? वो उस दिन आपकी बेटी खेलते खेलते यहाँ आ गई थी, तभी मैंने इसका नाम इससे पूछा। वैसे भी अब हम पड़ोसी हैं, एक दूसरे के नाम तो अब जान ही गए हैं। रिया बहुत डरी हुई है, मैं इसे घर लेकर जाती हूँ। रिया का ध्यान रखना और मेरी किसी मदद की जरूरत हो तो बताना। पायल रिया को घर ले आती है। रिया बेटी, मुझे बताओ कि क्या हुआ था? तुम चीखी क्यों थी? देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बताओ अब। माँ, वो माँ, वहाँ आंटी ला के। मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। कुछ नहीं है वहाँ बेटा, नई जगह है ना, इसलिए तुम्हें थोड़ा डर लगा। चलो अब तुम सो जाओ। पायल रिया को सुला देती है। इतने में अनुराग भी ऑफिस से घर आ जाता है। अनुराग, वो उस रात मेरा कोई वहम नहीं था। रिया ने भी कुछ तो देखा वहाँ, जिसके कारण वो इतना डर गई। उसी डर की वजह से रिया आज जल्दी सो गई। मैंने पूछा तो कुछ ढंग से बता ही नहीं रही वो। फिर से वही बात। अरे मैंने कहा ना तुम लोगों से कि ये नई जगह है और नई जगह पर ऐसा हो जाता है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि रिया के सामने ऐसा वैसा कुछ मत कहना, नहीं तो वो भी डर जाएगी। पर अनुराग, वो पड़ोस वाली औरत कुछ अजीब है, जैसे उसे हमारे बारे में पहले से ही सब पता हो। अगले दिन सुबह पायल अनुराग के लिए नाश्ता बना रही होती है। अरे, चीनी तो बिल्कुल खत्म। अब मैं अनुराग के लिए चाय कैसे बनाऊंगी? हाँ, एक काम करती हूँ, क्यों ना मैं चीनी के बहाने पड़ोसन के घर जाऊं, देखूं तो सही आखिर माजरा क्या है। पायल हाथ में कटोरी लिए पहुंच जाती है सुजाता के घर। सुजाता के घर का दरवाजा बंद होता है। कोई है? अंदर कोई है? मैं आपकी पड़ोसन हूँ, कुछ काम था इसलिए आई हूँ। तभी सुजाता दरवाजा खोल देती है। क्या बात है, क्या चाहिए? वो चीनी खत्म हो गई थी, इसलिए सोचा आपसे थोड़ी ले लूं। अनुराग के लिए चाय बनानी है। अच्छा, रुको मैं लाती हूँ। सुजाता कटोरी में चीनी ले आती है। ये लो चीनी, और किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। इतना बोलकर सुजाता अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। अरे, अंदर आने के लिए भी नहीं कहा, कैसी पड़ोसन है ये? इतना बोलकर पायल अपने घर आकर अनुराग को चाय। शाम के वक्त रिया और पायल मिलकर गार्डन में पौधे लगा रहे होते हैं। तभी वहां सुजाता भी आ जाती है।
बहुत ही सुंदर पौधे हैं। हाँ, रिया को और मुझे भी पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर फूल वाले पौधे। माँ, मैं रोज इन पौधों को पानी दूंगी और इनका खूब ध्यान रखूंगी। तभी वहाँ शेरू आ जाता है और सुजाता को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है। इसे क्या हुआ? ये सुजाता को देखकर इतना भौंक क्यों रहा है? तभी सुजाता शेरू को अजीब तरह से घूरने लगती है। शेरू सुजाता की आंखें देख भौंकना बंद कर देता है। डर के मारे घर में भाग जाता है। कुत्ता है ना, उसका काम ही भौंकना है। आपको वो कुछ नहीं करेगा। अच्छा, एक बात पूछनी थी आपसे। हमें कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए, पर अच्छे से कभी हमारी आपस में बात ही नहीं हुई। आप कब से यहाँ आए? आपके साथ और कौन कौन है घर में? बस एक पति, वो भी कभी कभी आते हैं मुझसे मिलने। ज्यादातर वो बाहर ही रहते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। सुजाता फूलों के पौधों को घूरती हुई और अजीब सी चेहरे पर मुस्कान लिए वहां से चली जाती है। पर उसके जाते ही सुजाता के लगाए सारे पौधे जल जाते हैं। अरे ये क्या? माँ, मेरे पौधे देखो, इन्हें क्या हुआ? अभी तो ये बिल्कुल सही थे, ये तो सारे जल गए हैं। पर कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। पायल ये बात अनुराग को बताती है, पर अनुराग उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। तभी रिया वहां आती है और बोलती है, माँ, मैं कितनी देर से शेरू को ढूंढ रही हूँ, पर वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। उसकी आवाज तक नहीं सुनाई दे रही। रिया शेरू को ढूंढते ढूंढते सुजाता के घर तक पहुंच जाती है, पर वहां का नजारा देख रिया सहम जाती है। सुजाता साधारण औरत से चुड़ैल में बदली हुई थी और वो फर्श पर बैठी हुई रिया के शेरू को नोच नोच कर खा रही होती है। रिया तुरंत भागती हुई माँ के पास जाती है। माँ, माँ, वो शेरू, वो चुड़ैल, उसने मेरे शेरू को मार दिया और उसे खा गई। ये तुम क्या बोल रही हो रिया? चुड़ैल को देखा तुमने? कहाँ है चुड़ैल, मुझे बताओ। रिया सुजाता के घर की ओर इशारा करती है। पायल वहां जाकर देखती है तो वहां उसे कोई चुड़ैल दिखाई नहीं देती। क्या हुआ पायल बहन, किसी को ढूंढ रही हो? वो कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही चली आई। सुजाता, अब मैं यहाँ आई गई हूँ तो क्या मुझे तुम अपने घर में नहीं बुलाओगी? हाँ, क्यों नहीं, आओ ना अंदर। ये देखो, ये मेरा घर है, थोड़ा पुराना है। पायल अंदर से सुजाता का घर चारों ओर से देखने लगती है। तुम्हारे घर से कुछ अजीब सी गंध आ रही है। किसकी गंध है ये? वो घर के पीछे बहुत कूड़ा इकट्ठा हो गया, शायद उसी की होगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, अगर तुम्हें हमारा शेरू कहीं दिखाई दे तो बताना, काफी देर से नहीं मिल रहा। इतना बोलकर पायल वहां से चली जाती है। रिया की चुड़ैल वाली बात सुनकर पायल पहले से और ज्यादा परेशान हो जाती है। पायल, ये पानी कैसे बंद हो गया? मुंह पर साबुन लगे होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। पायल, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तभी वहां चुड़ैल आ खड़ी होती है। पानी चला गया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें पानी, इतना पानी दूंगी कि पूरा डुबा ही दूंगी। चुड़ैल अनुराग की गर्दन पकड़कर बाल्टी के भरे पानी में डुबाने लगती है। पानी की वजह से अनुराग के चेहरे से थोड़ा साबुन हटता है और वो अपने पास एक चुड़ैल को देखकर चिल्लाता है। अनुराग, क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों? वो वहां, यहाँ कोई था अभी। तभी पानी आ जाता है और अनुराग नहा धोकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। तभी वहां सुजाता आ जाती है। 2 दिन से हम लोग मिले नहीं थे, इसलिए सोचा कि मिलने चली आऊं आपसे। आप बिल्कुल सही समय पर आई हो। मुझे ना घर का कुछ सामान लाना है। क्या आप कुछ देर के लिए रिया का ध्यान रख सकती हो? मैं जल्दी आ जाऊंगी बाजार से। पायल रिया को सुजाता के पास छोड़कर बाजार जाती है, पर कुछ दूर चलते ही उसे याद आता है कि वो सामान का थैला घर पर ही भूल आई है, जिसमें उसे सामान लाना था। पर घर वापस जाते ही वो जो देखती है उसे देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि रिया सुजाता के साथ नहीं, एक चुड़ैल के साथ थी। रिया, मेरी बेटी, देखो मेरी बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो। मैंने भी किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे ऐसी सजा मिली? मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। तुम्हारे प्यार से हमारा क्या मतलब? मतलब क्यों नहीं है? तुमने मेरे पति को अपना पति बना लिया। पहले मैं इस घर में रहती थी तुम्हारे पति अनुराग के साथ, बहुत प्यार करती थी, उससे शादी करना चाहती थी, पर अनुराग शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था। बोलता था हम शादी के बिना भी तो पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। एक दिन मैंने अनुराग से कहा कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, अब तो शादी कर लो मुझसे। अनुराग ने मेरे साथ एक खेल खेला और मुझे यहाँ इस कुएं में धक्का देकर मार डाला। अगर तुम वाकई सच बोल रही हो तो तुम्हारी लाश अभी भी इस कुएं में पड़ी होगी। मैं एक पड़ोसी होने के नाते तुम्हारी मदद करूंगी और अनुराग को पुलिस के हवाले करूंगी। पायल चुड़ैल की बातों पर यकीन करती है और चुड़ैल भी पायल की बातों पर यकीन करती है। पायल पुलिस को सब बताती है, अनुराग से सब सच सच उगलवा लेती है और अनुराग को सजा हो जाती है। इतना बोलकर चुड़ैल वहां से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और पायल रिया को लेकर अपने मायके चली जाती है।